हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो कि बेस्ड है टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेसिकली जब आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालते हैं तो क्या क्या चीजें आपको गिवन हो सकती हैं और किस तरह से आप उनको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिकली हमें जो कैलकुलेट करना है वो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। डिफरेंट कर्व्स होंगे, उनके साथ जो एरिया बाउंडेड है वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये तो हमें कर्व गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x और दो लाइंस हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और एक x एक्सिस, यानी इस कर्व से स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। y स्क्वायर इक्वल टू ax का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। किस चीज की इक्वेशन है? पैराबोला और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला की इक्वेशन है जो x एक्सिस के सिमेट्रिक बनता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है आपने इस क्वेश्चन में करना है वो ये है स्टेप 1 टू ड्रॉ द रफ स्केच। टू ड्रॉ द रफ स्केच। जो भी हमें पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी कर्व गिवन है, उनकी हेल्प से हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x एक पैराबोला है, इसका हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x o x डैश, ये y एक्सिस है y o y डैश। ये पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस है, तो हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं रफ स्केच की फॉर्म में इस तरह से। दिस इज ए पैराबोला, जनरल पैराबोला है, रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x को, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कहा गया द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये x एक्सिस है, अब इस x एक्सिस पे हमने पॉइंट्स लगाने हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, राइट। ये हमने 5 पॉइंट्स लगा लिए यहां पर। पहला पॉइंट हमें लेना है x इज इक्वल टू 1, ये जो स्टेटमेंट में गिवन है। दूसरा पॉइंट हमें लेना है x इज इक्वल टू 4, दिस वन। तो यहां से x इज इक्वल टू 4 का मतलब है देयर इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो x इज इक्वल टू 1 से पास करेगी, दिस वे। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू 1 को, और x इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 ऑन द x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन हो जाएगी, ये हो गई x इज इक्वल टू 4। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है जो इनसे बाउंडेड है। तो वो कौन सा एरिया बाउंडेड बनेगा? देखिए ये जो एरिया है दिस वन, ये एरिया क्लोज्ड एरिया है हमारा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। साथ में इसके एग्जैक्टली सेम यही नीचे वाला एरिया भी है। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया ये नीचे भी है कंप्लीट इस पार्ट के अंदर। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना है। हम इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट जो x इक्वल टू 1 पे हमारा जो पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम a। जो x इक्वल टू 4 पे पॉइंट आया था, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं b। और इस x इक्वल टू 4 वाली लाइन ने यहाँ पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट किया है। x इक्वल टू 1 ने भी कट किया है और x इक्वल टू 4 ने भी कट किया है। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए आप c और इस पॉइंट का d। तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है वो सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, तो इसका मतलब जितना एरिया ऊपर है x एक्सिस के उतना ही सेम टू सेम नीचे भी है। तो हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे a b c d और उसका कर देंगे डबल, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया A
बी सी डी, ए बी सी डी का जो एरिया है इसका हमने डबल कर देना है, राइट। और ये एरिया लिखा कैसे जाएगा, दिस इज एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटेग्रल y इंटू डी एक्स, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन में गिवन है कर्व, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है ये इंटीग्रेशन जो हमने करना है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा। तो याद रखना जो हमने पॉइंट लिखा था, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखिए x1 y0, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x4 y0, राइट। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी दैट इज फ्रॉम x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a कितना है 1 और x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b कितना है 4, यानी जो लिमिट बनेगी वो 1 to 4 बनेगी। तो यहां पर आपने लोअर लिमिट 1 लगानी है और अपर लिमिट 4 लगानी है। x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक लिमिट चलेगी, पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्यों लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते तो y कोऑर्डिनेट की लिमिट लेते, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने यहां पर लिखनी है 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 to 4, y की वैल्यू आएगी रूट एक्स इंटू डी एक्स। कैसे आया, बिकॉज हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन था, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर यहां से y की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर उधर जाके रूट एक्स बन जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई रूट एक्स, लिमिट लग गई इंटीग्रेशन की 1 to 4। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेट करना है, तो रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 to 4 x रेज़ टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। और आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर में एक ऐड हो जाता है और पावर से डिवाइड। तो देखिए 2 टाइम्स इंटू x रेज़ टू पावर 1/2, पावर 1/2 है, एक ऐड होगा तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट 1 to 4। फिर ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 to 4। फिर ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए जो है 3/2 डिनोमिनेटर में है, ये तो पलट के हो जाएगा 2/3, और ये x रेज़ टू पावर 3/2, इसकी लिमिट हमें लगानी है 1 to 4, तो ये बन गया 2 × 2 4/3 इंटू अपर लिमिट x के प्लेस पे पहले 4 लिखेंगे, ये अपर लिमिट 4 है, तो 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, अब x के प्लेस पे 1 लिखेंगे, 1 की पावर 3/2। सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए 4/3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3/2 क्या होता है, 4 का क्यूब और उसका रूट लेना है, यानी 4 का क्यूब होता है 64 और उसका 1/2 करेंगे तो 8 माइनस 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर लगाएं रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। 8 माइनस 1 7, इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया, 28/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, काफी मिलता जुलता है फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। कर्व गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, पहले की तरह 2 लाइंस भी गिवन है, x एक्सिस भी गिवन है। इस बार स्पेशली मेंशन किया गया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमें जो रफ स्केच ड्रॉ करना है उसके अंदर जो हमें एरिया मिलेगा वो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास हमने यहां पर रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये ओरिजिन है। तो जो हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, क्लियर है, ये भी पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। तो देखिए x एक्सिस के सिमेट्रिक अब हमने एक पैराबोला ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये पैराबोला की हमारे पास कर्व है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अब जो पॉइंट गिवन है हमें x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं x एक्सिस पे, ये 1 2 3 4 5। अब हमें जो पहली लाइन ड्रॉ करनी है वो x इज इक्वल टू 2 से ड्रॉ करनी है, मतलब x इक्वल टू 2 का मतलब है
पॉइंट 2 से एक वर्टिकल लाइन पास करेगी यानी वाई एक्सिस के पैरेलल। x is equal to 2 का मतलब there is a straight line parallel to y axis passing through point 2 on the x axis. Similarly x is equal to 4 से भी यहां से एक लाइन पास करेगी वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल टू y एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगी x is equal to 4 को। और हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट में मेंशन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है दिस वन। हमें सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने नीचे वाला एरिया भी कैलकुलेट किया था, उसका डबल किया था। डबल इसीलिए किया था क्योंकि वहां पर क्वाड्रेंट मेंशन नहीं था। यहां पर आपको क्वाड्रेंट मेंशन है तो आपने इसको डबल नहीं करना, सिर्फ यही एरिया कैलकुलेट करना है। और मेथड वही रहेगा सेम। पॉइंट लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी ले लेते हैं जहां पैराबोला को कट कर रही है लाइंस, और ये पॉइंट डी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे। पॉइंट 2 एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा और 0 वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बनेंगे x4 y0। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा देखिए यहीं पर लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी हमें कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू इंटेग्रल y इंटू डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और y की वैल्यू स्टेटमेंट से मिलेगी हमें। बात आती है अब लिमिट की, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो हमने बताया था पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट है 2, यहां से हमारा कर्व शुरू होता है जो एरिया है हमारा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 4 है। तो जो लिमिट बनेगी वो 2 से 4 तक बनेगी, 2 to 4। तो 2 to 4 आपने लेना है। और y की वैल्यू हमारे पास कहां से निकलेगी देखिए, जो इक्वेशन गिवन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9x, यानी y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 रूट x आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, इंटेग्रल 2 to 4 3 रूट x इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमने और हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल जाएगा। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। लिमिट 2 to 4 है, रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और बिल्कुल पहले की तरह इंटीग्रेट होगा 3 इंटू पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड, x रेज टू पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और जो लिमिट है वो 2 to 4 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट 2 to 4 ही लगानी है आपने, 3 इंटू, अब ये जो 3/2 डिनोमिनेटर में है ये बाहर आके 2/3 पलट जाएगा, इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2, लिमिट है 2 to 4। लिमिट पुट करनी है आपने, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहां पर सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 इंटू एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट पहले पुट की जाएगी यानी 4 की पावर 3/2, माइनस साइन बीच में, फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी एक्स के प्लेस पे 2 रेज टू दी पावर 3/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3/2 क्या होता है हमने अभी सॉल्व करके बताया था आपको, 4 का क्यूब करेंगे पहले 64 और फिर उसकी पावर 1/2 यानी कि उसका रूट वो आएगा 8, माइनस, और 2 का क्यूब करेंगे पहले 8 और उसका स्क्वायर रूट यानी रूट 8। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 इंटू 8 माइनस, और रूट 8 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2√2 लिखा जा सकता है। तो 8 और 2 में से फिर से 2 कॉमन ले सकते हैं आप फर्दर, वो बाहर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 बचेगा सिर्फ, 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखिए क्लियर है तो पैराबोला, लेकिन इस बार ये है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, और जो लाइंस दे रखी हैं वो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है। y एक्सिस भी इक्वल करना है, कंसीडर करना है उसके अंदर, और ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी एरिया निकलेगा दैट शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए आपका एरिया। तो देखिए हमने रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप रफ स्केच ड्रॉ करना होता है, y o y डैश x o x डैश बना लिया। अब हमने रफ स्केच ड्रॉ करना है तो ये हमें पता है ये एक पैराबोला है,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो पैराबोला बना लेते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखिए इस तरह से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एक्स के इज इक्वल टू 4y को। ठीक है, अब हमें लाइंस दे रखी हैं y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5। अब हमारे पास y इक्वल टू 2 का मतलब है कि देयर इज ए लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 2 पैरेलल टू x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस के पैरेलल पॉइंट 2 से पास करेगी। दूसरी लाइन पॉइंट 4 से पास करेगी, बिल्कुल सेम x एक्सिस के पैरेलल, और ये रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू 4 को। हमें y एक्सिस कंसीडर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब टुवर्ड्स राइट साइड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है जो हमने शेड कर दिया है यहां पर, देखिए ब्लैक कलर से। इसी एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियरली स्टेटमेंट में मेंशन है y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 तक और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा देखिए मार्क कर सकते हैं आप यहां पर पॉइंट A, जिस पॉइंट पे पैराबोला से लाइन मिल रही है उसको लिख देते हैं B। ये ऊपर वाला पॉइंट है C यहां पर ले लेंगे और ये पॉइंट जो है वो D हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ABCD बनेगा। तो देखिए मैं लिख देता हूं यहीं पर रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हो गया एरिया ABCD। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहीं भी डबल नहीं करना है क्योंकि स्पेशली मेंशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया है वही लेना है, यानी जो हमने शेड किया सिर्फ वही लेना है। अब जो एरिया है देखिए वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, जो पैराबोला था वो y एक्सिस के सिमेट्रिक था और इक्वेशन में भी x के इक्वल टू 4y है। तो इसको हम इस बार इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x इंटू डी वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो जो लिमिट होंगी, तो देखिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले, क्या है y एक्सिस पे है पॉइंट 2, यानी x कोऑर्डिनेट 0 y 2, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4, क्योंकि पॉइंट 4 को हमने D माना है। क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसलिए जो लिमिट है लोअर लिमिट 2 y कोऑर्डिनेट पॉइंट A का और अपर लिमिट 4 y कोऑर्डिनेट पॉइंट D का, यानी पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से लेकर पॉइंट D के y कोऑर्डिनेट तक लिमिट लगेगी 2 to 4। तो दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू कैलकुलेट। अब देखिए इंटीग्रल लिमिट तो हमें पता चल गई 2 to 4 लेनी है। x की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करनी है, x के इक्वल टू 4y से क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4y, यानी x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 रूट y आ गया। तो ये वैल्यू जो है x की रहेगी यहां पर इन द फॉर्म ऑफ y, ये हम यहां x के प्लेस पे पुट कर देंगे। देखिए 2 रूट y इंटू डी वाई, और रूट y को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 2 to 4, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और y रेज़ टू पावर 1/2 इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन वही पहले की तरह पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड होगा, यानी y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन आएगा। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, 2 मल्टीप्लाई 3/2 बाहर आके 2/3 बन जाएगा, पलट जाएगा ये टर्म। अब जो ये y रेज़ टू पावर 3/2 है सिर्फ ये बचा है ब्रैकेट के अंदर जहां पर लिमिट लगानी है हमने, क्योंकि वेरिएबल पार्ट है। तो पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी 4, यानी y के प्लेस पे हमने 4 लिखना है, बाहर 2 मल्टीप्लाई 2 4/3 बचेगा इंटू अपर लिमिट देखिए y के प्लेस पे 4 लिख रहे हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 है, 2 के प्लेस पे लिख रहे हैं 3/2। सॉल्व कर दीजिए क्या आएगा 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2। अभी सॉल्व किया था 4 का क्यूब क्या होता है 64 और उसका स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 का क्यूब 8 और उसका स्क्वायर रूट 8। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 8 माइनस रूट 8 की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं एरिया, और चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। बोथ आर द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द आंसर। और याद रखना है एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना फाइनल आंसर में लास्ट में लिखना हमने भूलना नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। इस बार जो हमारे पास एरिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इस बार हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, यानी जो इक्वेशन है देखिए पहले उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है x² अपॉन 16
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, जनरल है, और क्योंकि x के नीचे जो टर्म लिखी है 16 वो बिगर टर्म है, तो इसका मतलब ये जो एलिप्स है ये बनेगा अलोंग x एक्सिस। ये हमने आपको यहां पर एक पहचान बता दी है कि स्टेटमेंट को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि जो एलिप्स बनाना है वो x एक्सिस के अलोंग बनाना है या y एक्सिस के अलोंग बनाना है। तो जो वेरिएबल के नीचे वाली टर्म बड़ी होती है, जैसे x के नीचे 16 लिखा है, x स्क्वायर अपॉन 16, और y स्क्वायर अपॉन 9 लिखा है, तो क्लियर है 16 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये जो एलिप्स बनेगा ये अलोंग x एक्सिस बनेगा। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं जनरली x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू है 16 और b स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो यहां से a की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4 और b की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 3, यानी जो हमारा एलिप्स है वो इन पॉइंट्स प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 से पास करेगा। तो देखिए अब जैसे हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स कुछ पता होने जरूरी हैं, तो हमने यहाँ पर a और b की हेल्प से पॉइंट्स पता कर लिए। प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3, जो पॉइंट a होता है ये अलोंग x एक्सिस लगते हैं, मेजर एक्सिस होता है ये, और पॉइंट b y एक्सिस के अलोंग लगता है, माइनर एक्सिस होता है। तो देखिए हमने रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस से ड्रॉ कर लिया। कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4, ये प्लस का 4 हो गया इधर, -1 -2 -3 -4। हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस 4 आई है, यानी जो हमारा एलिप्स है एक तो इस पॉइंट प्लस 4 से पास करेगा और एक इस पॉइंट माइनस 4 से पास करेगा। सिमिलरली y एक्सिस पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और जो b की वैल्यू है वो हमारी प्लस माइनस 3 आई थी, मतलब हमारा जो कर्व है y एक्सिस पे एक तो वो प्लस 3 से पास करेगा और एक माइनस 3 से पास करेगा। तो ये 4 पॉइंट आ गए, मतलब हमारा जो एलिप्स है वो इन 4 पॉइंट से पास करेगा। तो फ्री हैंड से देखिए एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं जो इस तरह से बनेगा हमारे पास। दिस इज द एलिप्स सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। ये हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया एलिप्स का। तो इसमें जो अब हमें कैलकुलेट करना है वो इस पूरे एलिप्स का एरिया कैलकुलेट करना है। इस पूरे एलिप्स का जो भी एरिया आएगा दैट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले हमें पता है जो एलिप्स है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द एक्सिस, तो हम सिर्फ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, क्योंकि जो एलिप्स है वो 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट में है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 4 टाइम्स होते ही ये हमारे पास पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए जो पॉइंट्स हैं इसके हम मार्क कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट O है हमारा ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, x एक्सिस पे ये पॉइंट है 4 आया था हमारा, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं A और इसके कोऑर्डिनेट हैं x4 y0, और ये हमारा y एक्सिस पे जो पॉइंट है इसका नाम B लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x0 y3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, देखिए अब हम यहां पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो हमने पोर्शन शेड किया है उसका 4 टाइम्स हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो 4 इंटू शेडेड पोर्शन कौन सा है, OABO, यानी एरिया OABO, और आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करेंगे तो 4 इंटू इंटेग्रल y इंटू dx लिखा जाएगा। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक लगेगी। देखिए पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, और पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है 4, यानी पॉइंट O के x कोऑर्डिनेट से लेके पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट तक लिमिट लगेगी 0 to 4, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया बनेगा जो हमें कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 to 4 y इंटू dx। अब बात आती है y की वैल्यू की। देखिए यहां देखते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है हमें वो है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये जो टर्म है x स्क्वायर अपॉन 16 इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16l माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये 9 उधर चला जाएगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो सारे का स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई की जो वैल्यू आ गई 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आएगी जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। 4 टाइम्स इंटेग्रल लिमिट 0 to 4 लगाई थी रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे थे, और रूट के साथ बाहर 3/4 भी आया था, तो वो हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेते हैं पहले ही 3/4। ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहां फॉर्मूला लिखा है, देखिए ये फॉर्मूला आपने 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। 7th चैप्टर में से हमने ये फॉर्मूला लिया है इंटीग्रेट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम यहां पर एज इट इज यूज करने वाले हैं रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे। तो देखिए पहले 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा है 3 टाइम्स इंटेग्रल 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी ए के प्लेस पे फॉर्मूले में 4 लिखना है, एक्स के प्लेस पे एक्स ही रहेगा, तो ये बनेगा 3 इंटू x/2 है तो x/2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4 प्लस सी नहीं लगाना यहां पर क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो विद लिमिट्स है, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, और आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, तो ये लिमिट हमने इसके अंदर पुट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो भी लिमिट पुट करके आंसर आएगा वो हमारा एरिया बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया एलिप्स का। तो देखते हैं 3 इंटू अपर लिमिट, पहले जहां जहां एक्स लिखा है वहां 4 लिखेंगे, देखिए 4/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर भी लिख देंगे 4 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी 4/4, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, x के प्लेस पे 0 लिखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म 0 हो जाएगी, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 बन गई। इसको हमने सॉल्व करना है, देखिए 3 इंटू ये 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 0 हो गया अगेन, तो ये टर्म भी 0 बन गई, प्लस 16/2 कैंसिल होके 8 बच जाएगा, साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया 1 आ गया, साइन इनवर्स 1, और ये टर्म 0 है, तो ये आ गया हमारे पास, देखिए 3 इंटू 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई 8 0 प्लस 8 तो 80 बन गया। साइन इनवर्स 1, साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे यानी π/2 पे, तो ये π/2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स जो है वो एरिया ऑफ एलिप्स निकल जाएगा हमारे पास। ये जो एलिप्स था, देखिए ये जो एलिप्स था इसका आंसर हमने निकाल दिया अब 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। एलिप्स में एक खास बात है, आपने जो ये एरिया निकाला है, जो आंसर निकाला है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। वेरिफिकेशन कैसे होगी, देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बता रहा हूं, बहुत इजी है, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में अगर एलिप्स है, एलिप्स तो एरिया जो होता है हमेशा, एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला π/a/b, यानी पाई मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b आप कर दीजिए, एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा। हमारी जो स्टेटमेंट है वो x² यानी x²/a² अगर मैं देखूं तो यहां से a की वैल्यू 4 आती है और y²/9 से b की वैल्यू 3 आती है, यानी a 4 और b 3 अगर मैं यहां पुट करूं, देखिए पाई मल्टीप्लाई a 4 और b मल्टीप्लाई 3 करूं तो क्या आएगा अगेन 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो यहां से हमारा वेरीफाई भी हो जाता है कि हमने जो एरिया कैलकुलेट करा है एरिया ऑफ एलिप्स वो π/a/b के फॉर्मूले से 12 पाई आया और एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले से भी 12 पाई आया, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखिए 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन एग्जैक्टली 4th क्वेश्चन की तरह है और हम आपको ये एज ए होमवर्क दे रहे हैं, आपने इसको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर इसका हिंट मेंशन कर रहा हूँ
एक हिंट देते हैं, इस हिंट की हेल्प से आपने खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एलिप्स का ही एरिया निकालना है। बस इस बार क्या फर्क है, जो एलिप्स है वो क्या है आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस बनेगा एलिप्स, क्योंकि वेरिएबल y के नीचे वाली टर्म 9 लिखी है, दिस इज ग्रेटर देन 4, तो एलिप्स जो बनेगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनेगा। और कंपैरिजन आपने उसी तरह से करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार जो b है वो अलॉन्ग y एक्सिस पे है आपका, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ से 2 आ जा रही है, b की वैल्यू 3 आ जा रही है कंपेयर करके। तो आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में हमने बताया था कि जो एरिया ऑफ एलिप्स होता है उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है वो हमने आपको बताया था पाई ए बी। याद रखना है सब बच्चों ने, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इससे बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। पाई देखिए ए के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे 3 है, तो 3 × 2 यानी 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस भी करके दिखाना है, और मेथड मैंने आपको बता दिया है एग्जैक्टली जो 4th क्वेश्चन में फॉलो किया है सेम वही फॉलो करना है। तो दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 8.1 के क्लास 12th के एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स चैप्टर के, जिसको आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी कहते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने आपको एक्सप्लेन किए जो कि रिलेटेड थे पैराबोला और एलिप्स से। पैराबोला और एलिप्स के जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं, एग्जांपल्स बच गए हैं, आपने वो खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ट्राई करनी है और सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।